इस वीडियो में आप देखेंगे बैंगन की खेती बारिश सीजन के लिए यानी जो रैनी सीजन में बैंगन होती है उसके लिए कब खेती करना होता है और जो गर्मी सीजन के लिए जो बैंगन आती है उसके लिए कब करना होता है, उसकी पूरी जानकारियाँ डिटेल्स में बताया गया है। इसीलिए इस चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैगन की खेती करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बैगन की खेती कैसे किया जाता है। तो बैगन की खेती जो होता है किसान भाइयों की साल में जो है कि 2 बार आप इसको जो खेती होता है वो आप कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे कि कब कब किस सीज़न के लिए कब किया जाता है। वैसे बैगन की खेती करने के लिए जिस खेत में आप बैगन की खेती करने जा रहे हैं उसको अच्छे तरीक़ा से जुताई करवा करके और भुरभुरी मिट्टी कर लेना चाहिए। और इस प्रकार से और किसान भाइयों टेम्परेचर की बात करें तो इसके लिए टेम्परेचर जो होता है 21 डिग्री से लेकर के और 30 डिग्री तक अच्छा माना जाता है। वैसे 40 डिग्री टेम्परेचर तक आप इसका खेती कर सकते हैं। पीएच लेवल की बात करें किसान भाइयों तो 5.5 से लेकर के 7.5 तक पीएच लेवल होता है। वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए, अच्छे जल निकास वाली मिट्टी होना चाहिए, वहाँ पर अच्छे तरीक़ा से इसमें खेती कर सकते हैं आप। और जहाँ पर खेती करना चाहते हैं किसान भाइयों वहाँ पर उस खेत में सड़ा हुआ गोबर के जो खाद होता है 1 एकड़ में 4 से 5 टिलाड़ी जो होता है कि सड़ा हुआ गोबर के खाद दे करके आप खेती कर सकते हैं। और रासायनिक खेती करते हैं तो उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है 1 बोरी लेकर के जो पाउडर फॉर्म में आता है उसे रख सकते हैं। और उसके बाद अच्छे से बेड बना करके आप चाहे तो बेड बना के कर सकते हैं या चाहे तो कम खर्चे करना अगर चाहते हैं तो समतल ज़मीन करके आगे देखेंगे किस प्रकार से किया जाता है उस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इस प्रकार से नर्सरी लगा करके नर्सरी खुद भी उगा सकते हैं और नर्सरी 35 से 40 दिन में ठीक ठाक उग जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट से बीज ले आकर के जो छोटे बैगन का पौधा होता है वो ले सकते हैं या कहीं से उपलब्ध है तो वो ले आकर के आप लगा सकते हैं आप अपने खेतों में। तो देख रहे हैं किसान भाइयों कि ये समतल जो ज़मीन होता है उसमें इसका जो बैगन का है वो रोपाई किया गया है क्योंकि इसमें खर्चा जो होता है बहुत ही कम आता है, इसका लागत जो होता है बहुत ही कम आता है। क्योंकि बेड प्रिपरेशन करके अगर हम खेती करते हैं तो उसमें मल्चिंग के भी ज़रूरत पड़ जाता है, उसके लिए पन्नी का ज़रूरत पड़ता है जो पतली आती है वो लगाना पड़ता है, ड्रिप इरिगेशन के लिए पाइप की ज़रूरत पड़ जाती है और उसको सिस्टम बाय सिस्टम लगाना पड़ता है। तो मेहनत के साथ साथ खर्चा भी बढ़ जाता है। इसलिए जो छोटे किसान भाई होते हैं वो जो फ्लैट ज़मीन होते हैं इस प्रकार से ऐसे लगा करके और इसके बाद जो होता है लग जाने के बाद इतने बड़े तक हो जाता है तब इसके ऊपर मिट्टी जो होता है फावड़ा से आप चढ़ा देते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तब जो उसके बाद जो होता है कि इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो होता है जैसे 45 दिन का ये हो जाता है 40 से 45 दिन का तो इसमें फ्रूटिंग जो होता है वो और फ्लावरिंग वो स्टार्ट होने लगता है। तो धीरे धीरे ऐसे ही करके जो होता है इसमें फ्रूट आने लगता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि रैनी सीजन के लिए जो बैगन का खेती है आप करने जा रहे हैं तो कब लगाना है। तो रैनी सीजन के लिए किसान भाइयों जो बैगन की खेती होता है बैगन का जो पौधा होता है वो लगाना होता है जून जुलाई और अगस्त में लगाते हैं। तो जो बारिश वाली सीज़न चल रहा होता है उसमें आपका बैगन का हार्वेस्टिंग यानी तुराई शुरू हो जाता है। और किसान भाइयों इसका लगाने का जो पौधे का डिस्टेंस होता है वो पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस होता है वो 2 फीट रखे और लाइन से लाइन के जो दूरी होता है डिस्टेंस होता है वो भी 2 फीट पर रख करके फिर इसकी रोपाई करें। अब आगे ये भी बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कीटनाशक और फफूंदनाशक दे सकते हैं। और किसान भाइयों अब बात करते हैं कि जब इसको गर्मी सीजन के लिए रोपाई कर रहे हैं तो कब रोपाई करना होता है। तो गर्मी सीजन के लिए जो होता है किसान भाइयों इसको रोपाई जो होता है कि अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में कर दे। तो जैसा ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसका रोपाई करते हैं कि अगले साल में जैसे मार्च से गर्मी स्टार्ट हुआ है तो मार्च से जो होता है कि हार्वेस्टिंग जो होता है वो ये होने लगता है और पूरे गर्मी सीजन जो होता है ये बैगन इसे आप ले सकते हैं। और बैगन का जो पौधे होता है किसान भाइयों कि इसे हार्वेस्टिंग या क्रॉपिंग जो कर सकते हैं वो तकरीबन 7 से 8 महीने तक कर सकते हैं। और बताते हैं किसान भाइयों कि कौन कौन से वैरायटी जो होता है कि आप लगा सकते हैं।
तो किसान भाइयों कोई भी अगर आप वैरायटी लगाने जा रहे हैं तो हाइब्रिड का वैरायटी लगाए, क्योंकि उससे उत्पादन ज़्यादा आपको मिलेगी, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छा आती है। तो हाइब्रिड का जो सीड आता है, जैसे कि जनक सीड आता है, तो जनक सीड को आप लगा सकते हैं। जनक सीड का नर्सरी लगा करके और फिर नर्सरी से ट्रांसप्लांट करके बैगन का जो पौधा होता है वो आप अपने खेतों में लगाते हैं। और इसका जो शेप होता है जनक सीड का वो गोल होता है किसान भाइयों, और गोल होने के साथ साथ होता है कि इसमें देखेंगे कि गहरा बैगनी रंग होता है। और किसान भाइयों वहीं पर दूसरी वैरायटी की बात करूं हाइब्रिड के, तो VN सीड्स आता है, और ये होता है कि हरे कलर का और हल्का व्हाइट कलर का धारी इस पर होता है, और ये गोल में थोड़ा सा लंबा शेप होता है, पूरा लंबा नहीं होता, मतलब गोला ही होता है, लेकिन हल्का ये लंबा होता है। तो इस सीड को भी लगा करके अच्छे क्वालिटी के साथ साथ अच्छे क्वांटिटी भी इससे आप ले सकते हैं। ये सब जो है हाइब्रिड वैरायटी है। या नहीं तो किसान भाइयों जो आपका लोकल एरिया होता है उस एरिया में जौन सा सीड चल रहा होगा उस सीड्स को सेलेक्ट करके आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इसमें देखेंगे कि बैगन जो होता है कि इसमें जब कीट लग जाता है बैगन के अंदर, तो उसमें बैगन का साइज होता है वो टेढ़ा कुछ इस प्रकार से हो जाता है। जिस साइड से लगा रहता है उस साइड को वो टेढ़ा हो जाता है, और किसान भाइयों जिसमें नहीं लगा रहता है उसमें बिल्कुल जो होता है इस प्रकार से सीधा सीधा जो बैगन होता है वो हो जाता है। ये जो लंबे वाला बैगन होता है उसमें मैं बता रहा हूँ, जो गोल वाला बैगन होता है उसमें सिर्फ आपको छेद ही मिलेगा और साइज में वो छोटा मिलेगा। हो सकता है कि वो साइज में बड़ा भी हो लेकिन उसमें छिद्र मिलेगा। तो उसके लिए जो होता है किसान भाइयों की क्या करें, इसमें इमिडाक्लोप्रिड जो आता है कीटनाशक 17.8% वाली, उसको जो होता है कि 15 लीटर के ड्रम में 5 ml डाल करके और इसको 10 दिन पर इसको स्प्रे करते रहना चाहिए। और ऐसे करके जो किसान भाई होते हैं कि जैसे कि देखिए कि फ्लावरिंग आना शुरू होता है तो पहला स्प्रे कर दे और दूसरा स्प्रे 10 दिन के बाद और तीसरा स्प्रे 10 दिन के बाद कर दे तो अच्छे अच्छे जो बैगन होते हैं वो इसमें लग करके आएंगे। कोई सा भी दाग धब्बा और कोई सा भी कीट का प्रकोप जो होता है इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल साफ साफ जो बैगन होता है वो आपको देखने को मिलेंगे, और हार्वेस्टिंग करके मार्केट में अच्छे से आप ले आ सकते हैं। बिल्कुल जो शाइनिंग होता है बैगन में वो बिल्कुल शाइनिंग से भरा होगा, और सभी बैगन जो होता है वो निरोग होता है। अगर फंगीसाइड के बात करें कि कोई कोई सा होता है किसान भाइयों की जैसे कि बैगन के पौधे में या पत्ते में फंगिस लग जाता है, तो मैंकोजेब का जो होता है आप स्प्रे कर सकते हैं। तो 15 लीटर के ड्रम में जो होता है कि 10 ग्राम मैंकोजेब रख करके और पूरे फसल पर आप स्प्रे कर सकते हैं, और ऐसे करके 10 दिन पर अंतराल रख करके आप कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि जितने भी 2 से 3 बार आप उसको जो होता है मैंकोजेब का स्प्रे करें, और जितने भी बैगन होगा वो सभी बैगन जो होगा वो साफ साफ हो जाएगा। क्वालिटी के साथ साथ आपका जो बैगन का क्वांटिटी होगा वो भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आप बैगन की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा से जो होता है कि आपका बैगन जो होगा पौधे में लगेगा।